अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट से क्या मुराद है और इसके कितने टाइप है। इसके 3 टाइप है। देखें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसको आज डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट से क्या मुराद है, यानी accounts related with the name of person, यानी ह्यूमन बीइंग्स और ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट जिसका ताल्लुक नामों के साथ हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन अकाउंटिंग अकाउंट्स को हम कहते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है। चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल उस्मान अकाउंट पेएबल मजीद, चाहे ये अकाउंट रिसीवेबल है या अकाउंट पेएबल है, यानी जो अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम उधार पे सामान है यानी बेचते हैं, या अकाउंट पेएबल जिससे हम उधार पे सामान परचेस करते हैं, या लेंडर हो, कोई लेंडर हो जिससे हम कर्जा लेते हैं, या कोई बरोवर हो जिसको हम कर्जा देते हैं। तो चाहे ये ह्यूमन बीइंग हो, मिसाल के तौर पर उस्मान है, मजीद है, बाटा फूड्स कंपनी है, HBL है, UBL है, चाहे वो जिसका ताल्लुक इंसानों के नामों के साथ हो, रियल ह्यूमन बीइंग हो, या बिजनेसेस के नामों के साथ हो, तो इन सब को कहते हैं ये पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, अब इसको हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन है, जो टाइप है 3 टाइप है। फर्स्ट वन है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट से क्या मतलब है, यानी दे रिप्रेजेंट नेम्स ऑफ रियल पर्सन ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं ये यानी जो हकीकी इंसान होते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनके नामों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। कारोबारी इदारे इसमें नहीं आते, बल्कि क्या आते हैं, ये जो ह्यूमन बीइंग्स के जो नाम होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंट रिसीवेबल मुनीब, हमने मुनीब को उधार पे सामान यानी फरोख्त किया है। अकाउंट पेएबल रेहान, अकाउंट पेएबल से हमने उधार पे सामान परचेज किया है। और अकाउंट पेएबल ताहिर, ताहिर से हमने उधार पे सामान परचेज किया है। जो रियल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, नेचुरल यानी ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो इनके नामों को यहाँ पर हम अकाउंटिंग में कहते हैं, यानी इसको हम यानी एक क्लास देते हैं, तो इसको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, चाहे ये अकाउंट पेएबल है या अकाउंट रिसीवेबल है। अच्छा, इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कॉर्पोरेशन को। दे रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारे होते हैं जिसमें यानी कानून में अलहदा हैसियत वो रखते हैं, सेपरेट एंटिटी रखते हैं, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, मिसाल लेते हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल बाटा फूड्स कंपनी, तो बाटा फूड्स कंपनी क्या है, ये यानी एक कंपनी है, बिजनेस है। अकाउंट पेएबल लकी सीमेंट फैक्ट्री, यानी ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और लेंडर है जिससे यानी हम कर्जा लेते हैं, HBL है, UBL है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अक्सर एक MCQs आती है पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में, ये बैंक के साथ रिलेटेड है कि ये जो बैंक है, बैंक ये क्या है। देखें यहाँ पर ये एक MCQs आती है, देखें ये जो बैंक है, ये बैंक ये क्या है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके लिए हम साल के आखिर में क्लोजिंग एंट्री नहीं करते, इसको हम क्लोज नहीं करते, तो इसलिए इस बुनियाद पे स्टूडेंट इसको यानी मिसकंसेप्शन में मुब्तला होते हैं, और इस बुनियाद पे वो इसको रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं कि ये बैंक ये है, ये तो रियल अकाउंट है, कैश की तरह है। लेकिन नहीं, बैंक क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक से मुराद जिसके साथ हम डीलिंग करते हैं तो उसका कोई नाम होता है, तो नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी UBL है, HBL है, MCB है, वगैरह वगैरह। तो जो बैंक होते हैं यानी ये क्या होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट में कंसीडर की जाता है। तो बैंक रियल अकाउंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो ये भी आप सीख लें। अच्छा, इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह है
दे रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इनडायरेक्टली। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कोई अकाउंट है जो रिलेटेड है नेचुरल पर्सनल के साथ, या हमारे पास कोई अकाउंट है जो रिलेटेड है आर्टिफिशियल पर्सनल के साथ, लेकिन नाम शो नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसमें क्या आते हैं, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, वगैरह वगैरह, जब हम एडवांस में अदा करते हैं तो ये हम एसेट में कंसीडर करते हैं, ये करंट एसेट है। अच्छा, अब जब हम इसको ये अदा करते हैं तो किसी को हम अदा करेंगे, या तो हम किसी इंसान को अदा करेंगे या हम किसी इदारे को अदा करेंगे। ये जो प्रीपेड रेंट है, या तो हम यानी किसी ह्यूमन बीइंग को अदा करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ये पेमेंट करेंगे। प्रीपेड रेंट जब हम एडवांस में रेंट अदा, प्रीपेड एक्सपेंस जब हम एडवांस में एक्सपेंस अदा करते हैं, चाहे वो रेंट है, वो इंश्योरेंस है, वो सैलरी है, तो या तो हम यानी किसी इंसान को अदा करेंगे या किसी इदारे को अदा करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इनडायरेक्टली। अच्छा, सैलरी पेबल जो तनख्वाह यानी क्या होते हैं, ड्यू होते हैं और हम अदा नहीं करते, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसानों को। कमीशन रिसीवेबल, हमने किसी से कमीशन यानी कमाया है। अच्छा, कमीशन रिसीवेबल, हमने कमीशन कमाया है लेकिन वसूल नहीं किया है, तो हम ये कमीशन वसूल करेंगे। तो कहां से वसूल करेंगे, या तो वो ह्यूमन बीइंग होगा या कोई इदारा होगा, बिजनेस होगा, तो या तो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा। इस तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी है, हमने किसी से एडवांस में पैसे वसूल किए हैं, अभी तक हमने इनकम नहीं कमाया है, तो या तो हमने किसी इंसान से, ह्यूमन बीइंग से वसूल किया है या किसी इदारा से वसूल किया है। और रेंट पेबल, हाँ यानी रेंट जो अखराजात है वो ड्यू है, यानी हम कोई बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, कोई गोदाम इस्तेमाल करते हैं, कोई घर इस्तेमाल करते हैं, तो रेंट ड्यू हुआ है, हमने अदा नहीं किया है। तो या तो ये जो रेंट है हम किसी इंसान को अदा करेंगे, या कोई जब इदारा होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो तो उस इदारे को हम पेमेंट करेंगे। तो ये जो सारे जो ऐसे अकाउंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं या तो नेचुरल पर्सन को और या आर्टिफिशियल पर्सन को इनडायरेक्टली। तो ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थैंक यू।